दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में बेसिकली हम सिग्नल्स के बारे में जानने वाले हैं कि सिग्नल होता क्या है, कितने टाइप का होता है एंड कैसे कैसे व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ सिग्नल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास होता है कि सिग्नल क्या चीज है। तो कोई भी चीज, कोई भी सिग्नल क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में हो सकता है या इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में हो सकता है। तो प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो अ सिग्नल इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल करंट दैट इज यूज फॉर कैरिंग डेटा फ्रॉम वन सिस्टम और नेटवर्क टू अनदर। ये हम सबको पता है कि जो सिग्नल होता है वो क्या करता है, डेटा को कैरी करता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ले जाने के लिए। द सिग्नल इज अ फंक्शन दैट कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट ए फिनोमिना। कोई भी फिनोमिना है, जैसे कोई टेम्परेचर है, कोई प्रेशर है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी उसके पास उस सिग्नल में। नेक्स्ट की बात करते हैं, इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इट्स रेफर टू एनी टाइम वेरिंग वोल्टेज दैट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच कैरीज इंफॉर्मेशन। उसके बाद अ सिग्नल कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज ए ऑब्जर्वेबल चेंज इन क्वालिटी सच एज क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी में थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो क्या है, वो सिग्नल है बेसिकली। अगर नेक्स्ट की बात करते हैं तो दो टाइप्स का सिग्नल यहाँ पे हमारे पास होता है मेनली। तो इसका फर्स्ट टाइप है एनालॉग सिग्नल एंड सेकेंड टाइप है डिजिटल सिग्नल। अगर एनालॉग सिग्नल की बात करें तो एनालॉग सिग्नल इज ए कंटिन्यूअस सिग्नल इन विच वन टाइम वेरिंग क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स अनदर टाइम बेस्ड वेरिएबल। एक एक्सिस में जो हमारे पास एक्स एक्सिस है उसमें क्या है, टाइम। ठीक है, जो वाई एक्सिस है उसमें क्या है, कोई भी उसका वैल्यू जो सिग्नल हमारे पास है। ठीक है, अब ये है क्या, कंटिन्यूअस चेंज, कंटिन्यूअस सिग्नल है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक साइन वेव बनी हुई है, तो वो कंटिन्यूअस वेव है। ठीक है, दिस काइंड ऑफ सिग्नल वर्क्स विथ फिजिकल वैल्यू एंड नेचुरल फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक फ्रीक्वेंसी, वोल्केनो, स्पीड ऑफ विंड, वेट, लाइटिंग, एटीसी। तो जितने भी नेचर्स में जितने सिग्नल पाए जाते हैं, दीज ऑल आर सिग्नल बेसिकली एनालॉग सिग्नल। नेक्स्ट की बात करते हैं, व्हाट इज अ डिजिटल सिग्नल। आपको यह भी पता होगा डिजिटल सिग्नल क्या होता है। डिजिटल सिग्नल क्या होता है, is a signal that is used to represent data as a sequence of separate values at any point in a time। ठीक है, किसी भी फिक्स टाइम में एक फिक्स वैल्यू को डिनोट करेगा। यहां पे 0 हो सकती है वैल्यू या 1 हो सकती है। या तो वो सिग्नल प्रेजेंट होगा दैट मीन्स 1, और अगर अब्सेंस होगी सिग्नल की तो वो 0 रिप्रेजेंट करेगा। टाइम एक्सिस हमारे पास एक्स एक्सिस में है, ठीक है, एम्पलीट्यूड उसका वाई एक्सिस में है ही। लेकिन दो केसेस हैं फिक्स, एक या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। ठीक, सेपरेट वैल्यूज एट एनी पॉइंट इन अ टाइम, इट कैन ओनली टेक वन on one of a fixed number of values, या तो 0 या 1। This type of signal represents a real number within a constant range of value। ठीक है, वहां पे एनालॉग में हमारे पास कोई लिमिट नहीं होती थी कि कहां से कहां तक रेंज वेरी कर सकती है, लेकिन डिजिटल में हमारे पास रेंज वेरी नहीं कर सकती। ठीक है, यहाँ पे या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट की बात करें, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग सिग्नल। अब हमें पता चल गया कि ये एनालॉग सिग्नल क्या है और डिजिटल सिग्नल क्या है, लेकिन उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। तो हम कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स से पहचाने कि कौन सा सिग्नल एनालॉग है और कौन सा डिजिटल। तो एनालॉग सिग्नल की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि दीज टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आर टाइम वेरिंग। ठीक है, टाइम वेरिंग सिग्नल होगा जो एनालॉग सिग्नल है। उसके बाद मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज विच इज ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। या तो पॉजिटिव पे हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल रही होगी या नेगेटिव पे। उसके बाद थर्ड पॉइंट इज दैट इट कैन बी ईदर पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक। या तो पीरियोडिक हो सकता है कि किसी फिक्स टाइम इंटरवल के बाद पीरियड को, कुछ फिक्स पीरियड को रिपीट करते जा रहा हो, दैट इज पीरियोडिक सिग्नल एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल। उसके बाद द फोर्थ वन इज एनालॉग सिग्नल वर्क्स
ऑन कंटिन्यूअस डेटा, कंटिन्यूअस डेटा पे एनालॉग सिग्नल काम करता है। फोर्थ पॉइंट इज दैट। उसके बाद अगर बात करें, द एक्यूरेसी ऑफ द एनालॉग सिग्नल इज नॉट हाई व्हेन कंपेयर टू द डिजिटल सिग्नल। अभी हम आगे बात करेंगे क्यों नहीं होती एनालॉग सिग्नल की एक्यूरेसी डिजिटल सिग्नल से ज्यादा। उसके बाद इट हेल्प्स यू टू मेजर नेचुरल और फिजिकल वैल्यूज। जो जितने भी मैंने आपको बताया था कि जितने भी नेचुरल फिनोमिना होते हैं सब किस में होते हैं, सब हमारे पास अवेलेबल होते हैं एनालॉग फॉर्म में, ठीक है। इट हेल्प्स यू टू मेजर नेचुरल और फिजिकल वैल्यूज। तो जैसे हमें टेम्परेचर नापना हो, जैसे हमें फ्रीक्वेंसी नापनी हो, तो ये सब हमारे पास क्या है, प्रेशर मेजरमेंट करना हो, ये सब एनालॉग है बेसिकली। Analog signal output forms is like curve, line, graph, so it may not be meaningful to all. तो ये हमेशा ये नहीं होता कि ये मीनिंगफुल हो, ठीक है। वो डिजिटल वाले केस में होता है जब हम इसे एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जेशन कर देते हैं। उसके बाद अगर डिजिटल सिग्नल की बात करें कि डिजिटल सिग्नल को कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं डिजिटल सिग्नल की, तो डिजिटल सिग्नल्स आर कंटिन्यूअस सिग्नल while analog signal were time varying signal. This type of electronic signal can be processed and transmitted better compared to analog signal. प्रोसेसिंग क्या होती है डिजिटल सिग्नल में, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है, प्रोसेस करना पड़ता है सिस्टम के अकॉर्डिंगली डिजिटल सिग्नल को। बेसिकली होता क्या है, हमारे पास फर्स्टली कोई भी इनपुट क्या होगी, कोई भी ऑडियो अगर हमें सेंड करना है एक एंड पे, तो सेंसर क्या करेगा, उसे एनालॉग फॉर्म में ऑब्जर्व करेगा। उसके बाद हमें एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्जन करना होता है, तो प्रोसेसिंग थोड़ा सा एनालॉग टू डिजिटल हो गया। फिर रिसीविंग एंड पे भी हमें उल्टा प्रोसेस करना पड़ता है, दैट इज डिजिटल टू एनालॉग प्रोसेसिंग। तो ये था यहाँ पे डिजिटल सिग्नल्स आर this type of electronic signal that is covered. And next one is digital signals are versatile, so it is widely used. अब देखो डिजिटल सिग्नल वर्सेटाइल होते हैं, आज के टाइम पे कम्युनिकेशन में यूज हो रहा है, डेटा स्टोरेज में यूज हो रहा है, तो इसकी वर्सेटाइल होने की वजह से ही हम इसे वाइडली यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद द एक्यूरेसी ऑफ ए डिजिटल सिग्नल इज बेटर देन दैट ऑफ एनालॉग सिग्नल। एक्यूरेसी क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे एरर नहीं होता। जहां पे एम्पलीट्यूड की बात होगी, एम्पलीट्यूड की मतलब एनालॉग सिग्नल, वहां पे एम्पलीट्यूड था, वहां पे एरर के चांसेस ज्यादा होंगे। नॉइस क्या कर जाएगी उस सिग्नल को, नॉइस इम्यून नहीं होता बेसिकली जो एनालॉग सिग्नल हमारे पास होता है, जबकि डिजिटल सिग्नल क्या होता है, नॉइस इम्यून सिग्नल होता है। तो इसलिए यहाँ पे एक्यूरेसी बढ़ जाती है डिजिटल सिग्नल में कंपेयरली, अगर हम कंपेयर करें किससे, एनालॉग सिग्नल से। उसके बाद द नेक्स्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। अगर आप क्लास के लिए ये लेक्चर देख रहे हो, तो ये सबसे बेस्ट मेथड है कि आप एक तरफ एनालॉग सिग्नल लिखो, एक तरफ डिजिटल लिखो, उसको पॉइंट वाइज क्या करते जाओ, नेक्स्ट लिखते जाओ। अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें, इज एन एनालॉग सिग्नल इज कंटिन्यूअस सिग्नल दैट रिप्रेजेंट्स फिजिकल मेजरमेंट। एनालॉग सिग्नल क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, टाइम वेरिंग होता है। डिजिटल सिग्नल्स आर टाइम सेपरेटेड सिग्नल विच आर जनरेटेड यूजिंग डिजिटल मॉड्यूलेशन से हम इसे जनरेट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय साइन वेव। साइन वेव से हम नॉर्मली क्या करते हैं, एनालॉग सिग्नल को डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय स्क्वायर वेव। आपने देखा होगा स्क्वायर की शेप्स में होता है जीरो, जब ऊपर हाई जा रहा होता है पॉजिटिव एज पे होता है तो 1 रिप्रेजेंट करता है, जब नीचे फॉल जीरो पे होता है तो 0 रिप्रेजेंट करता है, दैट इज नो इंफॉर्मेशन। It uses a continuous range of values that help you to represent information. Continuous value, कहीं से भी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 10, 10.1, 10.1, 10.2, 10.3, कुछ भी वैल्यूज को ले सकता है एनालॉग सिग्नल। बट डिजिटल सिग्नल या तो 0 की वैल्यू ले सकता है या 1 ले सकता है, ठीक है। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। टेम्परेचर सेंसर, FM, रेडियो सिग्नल्स, फोटो सेल, लाइट सेंसर, रजिस्टिव टच स्क्रीन आर एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग सिग्नल। कंप्यूटर्स डिजिटल की, वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें डिजिटल की, तो कंप्यूटर्स, सीडीज, डीवीडीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिजिटल सिग्नल्स। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द एनालॉग सिग्नल बैंडविड्थ इज लो। बैंडविड्थ क्या होती है, लो होती है एनालॉग सिग्नल में, ठीक है।
अगर वहीं दूसरी तरफ बात करें डिजिटल की, तो बैंडविड्थ हाई हो जाती है, जैसे हमने पीसीएम वाले केस में देखा है, बैंडविड्थ इनफाइनाइट होती है। उसके बाद अगर हम बात करें एएम की, तो वहां पे 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। वो चीजें हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते जाएंगे। एनालॉग सिग्नल्स आर बेसिकली जो एनालॉग सिग्नल होते हैं, दीज आर डेटेरियोटेड, दैट मीन्स कि ये क्या होते हैं, इनकी नॉइस इम्यूनिटी कम होती है। ये ट्रांसमिशन लाइन में जब हम इन्हें ट्रांसमिट करते हैं तो इनमें नॉइस इंटरफेयर करती है, जबकि जो डिजिटल सिग्नल होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, नॉइस इम्यून होते हैं, और सिस्टम में क्या नहीं होता, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता, नॉइस का कम होता है कंपैरेटिवली एनालॉग सिग्नल। एनालॉग हार्डवेयर नेवर ऑफर्स फ्लेक्सिबल इम्प्लीमेंटेशन। क्या होता है, थोड़ा इम्प्लीमेंट करना एनालॉग को मुश्किल हो जाता है, व्हाइल डिजिटल हार्डवेयर ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी इन इम्प्लीमेंटेशन। आज के टाइम पे क्या है, वीएलएसआई है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, तो इसके कारण क्या हो गया, डिजिटल हार्डवेयर को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही इजी है, जबकि एनालॉग सिस्टम के साथ, हार्डवेयर के साथ ऐसा कतई नहीं है। इट इज सूटेड फॉर ऑडियो एंड वीडियो ट्रांसमिशन। अगर एनालॉग सिग्नल की बात करें तो ये सूटेबल है किस किस के लिए, ऑडियो और वीडियो के लिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें हम डिजिटल सिग्नल की, तो वो कहाँ सूटेबल है, वो कंप्यूटिंग में, डिजिटल डेटा को स्टोर करने में, कंप्यूटर्स में डिजिटल ट्रांसमिशन आज के टाइम पे काफी होने लग गया, तो उसमें ये काफी यूज होता है। प्रोसेसिंग कैन बी डन इन रियल टाइम एंड कंज्यूम लेजर बैंडविड्थ कंपेयर्ड टू ए डिजिटल सिग्नल। अगर एनालॉग की बात करें तो हो सकता है कि हम रियल टाइम में प्रोसेसिंग कर दें, ये जरूरी नहीं है, कैन भी हो सकता है, और कम बैंडविड्थ को कंज्यूम करेगा डिजिटल के कंपैरिजन में। जो एनालॉग वाला होगा उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर बात करें डिजिटल की, इट नेवर गिव्स अ गारंटी दैट डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग कैन बी परफॉर्म्ड इन रियल टाइम। ठीक है, तो ये रियल टाइम में कभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये गारंटी इस बात की नहीं देता। उसके बाद बात करें, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट यूजुअली हैव अ स्केल व्हिच इज क्रैम्प्ड एट लोअर एंड एट गिव्स कंसिडरेबल ऑब्जर्वेशनल एरर। क्या होता है एनालॉग में, क्या होता है, क्रैम्प्ड का मतलब होता है नॉन लीनियर। नॉन लीनियर क्या होते हैं, आउटपुट होती है। वहीं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट नेवर कॉज एनी काइंड्स और ऑब्जर्वेशनल एरर। तो ऑब्जर्वेशनल एरर क्या होते हैं, एनालॉग सिग्नल में हो सकते हैं, जबकि डिजिटल में नहीं हो सकते, क्योंकि 0 और 1 दो में से कुछ होगा, डिजिट्स की फॉर्म में आउटपुट आएगा, तो ऑब्जर्वेशन वाले करने वाले को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, तो ऑब्जर्वेशनल एरर वहां पे होने वाले नहीं है। एनालॉग सिग्नल डजंट ऑफर एनी फिक्स्ड रेंज। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि कहीं से कहीं तक भी लाई कर सकता है एनालॉग सिग्नल। डिजिटल सिग्नल हैज अ फाइनाइट नंबर दैट इज 0 and 1। फिक्स है 0 या 1, इंफॉर्मेशन है तो 1, नहीं है तो 0। उसके बाद अगर बात कर लें एडवांटेजेस ऑफ एनालॉग सिग्नल की, तो ये इजी होते हैं, क्योंकि जितना भी हमारे पास सिग्नल है वो एनालॉग है, बेस्ट सूटेड फॉर ऑडियो एंड वीडियो ट्रांसमिशन, इट्स ओके, इट हैज अ लो कॉस्ट एंड पोर्टेबल। क्या है, कॉस्ट थोड़ा कम होती है, पोर्टेबल कुछ केसेस में होते हैं, कुछ केसेस में नहीं होते। इट हैज अ मच हायर डेंसिटी सो दैट इट कैन प्रेजेंट मोर रिफाइंड इंफॉर्मेशन। तो क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है वो ज्यादा कंटेन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हायर डेंसिटी। बहुत सिग्नल क्या होता है, बहुत डेंस होता है, तो प्रेजेंट मोर रिफाइंड इंफॉर्मेशन हो सकता है एनालॉग सिग्नल में। नॉट नेसेसरी टू बाई अ न्यू ग्राफिक बोर्ड्स। इसका कुछ लॉजिक नहीं बैठता यहाँ पे। यूजेस लेस बैंडविड्थ देन डिजिटल साउंड्स, प्रोवाइड मोर एक्यूरेट। अगर बात करें, क्योंकि हमें यहाँ पे कन्वर्जन नहीं करना पड़ता, तो जो वहां पे डिजिटल वाले में हमें प्रॉब्लम आएगी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करने में, एनालॉग टू डिजिटल वहां पे क्वांटाइजेशन एरर हो जाता है, तो उसके कारण कुछ लॉसेस हमें झेलने पड़ते हैं डिजिटल वाले केस में, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए साउंड, इट इज द नेचुरल फॉर्म्स ऑफ साउंड। ठीक है, उसके बाद बात करें एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल सिग्नल्स की, तो डिजिटल सिग्नल के एडवांटेजेस क्या है। डिजिटल डेटा कैन बी इजीली कंप्रेस्ड कर सकते हैं। एनी इंफॉर्मेशन इन डिजिटल फॉर्म कैन बी इंक्रिप्टेड।
किसी भी चीज को आज के टाइम पे तो ये बहुत इजी हो गया कि हम डिजिटल डेटा इजीली इनक्रिप्टेड कर सकते हैं। इक्विपमेंट दैट यूजेस डिजिटल सिग्नल इज मोर कॉमन एंड लेस एक्सपेंसिव। ये बात भी काफी हद तक सही है कि लेस एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन हर केस में ये भी नहीं होता। डिजिटल सिग्नल मेक्स रनिंग इंस्ट्रूमेंट फ्री फ्रॉम ऑब्जर्वेशनल एरर लाइक पैरालैक्स एंड अप्रोक्सीमेशन एरर। पैरालैक्स एंड अप्रोक्सीमेशन एरर आते हैं डिजिटल, आपने अगर वोल्ट मीटर पढ़ा हो, एमीटर पढ़ा हो, वहां पे पैरालैक्स जो देखने के कारण एंगल चेंज होने से हमारा आई व्यू उसके कारण आते हैं, जो वो एरर है। ये यहाँ पे होने वाले नहीं है डिजिटल में, क्योंकि डिजिट की फॉर्म में हमें डेटा दिखाई देगा, रीडिंग साफ दिखाई देगी। ए लॉट ऑफ एडिटिंग टूल्स आर अवेलेबल। You can edit the sound without alternating the original copy. Easy to transmit the data over network. तो ये चीजें हैं। बैंडविड्थ थोड़ा ज्यादा लगती है, ये अभी डिसएडवांटेजेस में पढ़ेंगे हम। डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं अगर एनालॉग सिग्नल की, तो एनालॉग टेंड्स टू हैव अ लोअर क्वालिटी सिग्नल देन डिजिटल। क्वालिटी क्या हो जाती है एनालॉग में, थोड़ी सी कम होती है। द केबल्स आर सेंसिटिव टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से क्या होती है, एनालॉग सिग्नल की केबल सेंसिटिव होती है। एक्सटर्नल टेम्परेचर हो गया, इन्फ्लुएंसेस टेम्परेचर ही तो होता है, वेदर, ये चीजें। द कॉस्ट ऑफ द एनालॉग वायर इज हाई एंड नॉट इजीली पोर्टेबल। ओके, लो अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडल्स विद डिजिटल इंटरफेरेंस। अगर डिजिटल इंटरफेस करना चाहते हैं हम कहीं पे, तो पॉसिबिलिटी अवेलेबल ही नहीं है चीजें। रिकॉर्डिंग एनालॉग साउंड और टेप इज क्वाइट एक्सपेंसिव इफ द टेप इज डैमेज्ड। ठीक है, इट ऑफर्स लिमिटेशंस इन एडिटिंग। टेप इज बिकमिंग हार्ड टू फाइंड। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू सिंक्रोनाइज एनालॉग साउंड। क्वालिटी इज इजीली लॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे एरर क्या कर सकता है, नॉइस इंटरफेरेंस करती है बहुत ज्यादा, जिसे एनालॉग सिग्नल को। अगर वहीं दूसरी तरफ बात करें डिजिटल सिग्नल में क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। डिजिटल सिग्नल के डिसएडवांटेजेस है, सैम्पलिंग में कॉज लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन के टाइम पे हम पढ़ेंगे कि कैसे लॉसेस होते हैं, तो यहाँ पे लॉस हो सकता है। एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन क्या होता है, मिक्स सिग्नल हार्डवेयर। तो हमें क्या चाहिए होता है, एक साइड पे एनालॉग से अगर डिजिटल कन्वर्जन करना है, फिर दूसरी साइड पे रिसीविंग साइड पे जाके हमें उसी सिग्नल को फिर से उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एनालॉग सिग्नल पे। प्रोसेसर स्पीड इज लिमिटेड, होता ही है, प्रोसेसर की जो स्पीड है हमारे पास वो लिमिटेड है। डेवलप्ड क्वांटाइजेशन एंड राउंड ऑफ एरर, इसमें क्या होता है, क्वांटाइजेशन एरर आता है और जो कि रिकवर नहीं हो सकता रिसीविंग एंड पे। अगर हम क्वांटाइजेशन कर रहे हैं ट्रांसमिटिंग एंड पे और वहां पे क्वांटाइजेशन एरर आ गया, तो दैट मीन्स कि हम उसे रिकवर नहीं कर सकते, कहां पे, रिसीविंग एंड पे। इट रिक्वायर्स ग्रेटर बैंडविड्थ। डिसएडवांटेजेस है डिजिटल की कि जो बैंडविड्थ होती है वो क्या होती है, ज्यादा चाहिए होती है। सिस्टम्स एंड प्रोसेसिंग इज मोर कॉम्प्लेक्स। प्रोसेसिंग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि हमें बार बार एक सिग्नल को फिर से डिजिटल में करना होता है, कन्वर्ट करना होता है, 2-3-4 स्टेप होते हैं, एनकोडिंग करनी होती है, तो इसको ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बैंडविड्थ का हम पढ़ ही चुके हैं, तो ये था आज के सिग्नल के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।